आनंद के साथ हम जा रहे हैं, मगर आज माता जी को छोड़ के जा रहे हैं, हमारा चेहरा उतर गया। सत्य बता रहे हैं, हम अपने भगवान के सामने रखे हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। आज माता जी की कृपा ऐसी है कि हम उनको छोड़ के आज जा रहे हैं माता जी को। हमको बहुत बुरा लग रहा है कि हम अपने माता को छोड़ के जा रहे हैं। जैसे अपनी खुद की माता है वैसे हम नर्मदा माता है, जैसी मैया ये है। आज मेरे आँख से आंसू आ रहा है कि मेरी माता को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उसी में नर्मदा मैया को भी ऐसे ही छोड़ के आया हूँ। उस टाइम में आँख से आंसू निकले, आज ये माता को छोड़ के जा रहा हूँ, फिर आँख से आंसू निकल रहे हैं। हर माता अपना बच्चों के लिए पहले ध्यान रखती है। मैंने अपना इस मैया को आप लोग किसी ने आजमाया नहीं, मैंने आजमाया है। गिरवर से गोवर्धन से हमने बस में बैठा, बस में बैठते हमने कहा कि माँ आज मैं तेरे दरबार में आ रहा हूँ, जाते हमको भोजन का बंदोबस्त तू करना है, कैसा करोगे तू जाने। महाराज बस स्टैंड से उतरा, 16-17 साल की कन्या थी, हाथ पकड़ लिया, महाराज आज हमारे तरफ से भोजन, ये भोजन यहाँ पर खांदे पे है। बस से उतर के तुरंत हाथ पकड़ के भोजन हमको कराया। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपका अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज लाडली जी की विशेष कृपा हुई है दास के ऊपर। वैसे तो उनकी कृपा सदैव ही रहती है हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। संसार के जितने भी जीव हैं ना, सबके ऊपर परमात्मा की सदैव कृपा बनी रहती है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। पूरे संसार में 24 घंटे के अंदर हमको जो भी कुछ प्राप्त होता है या जो कुछ हमारे द्वारा छूट जाता है, वो सब उन्हीं की करुणा होती है। ये परम सत्य है। परंतु फिर भी विशेष कृपा मैं कहता हूँ, जैसे कि आज ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई है, उसका क्या तात्पर्य है तो वो मैं आपको बता दूं कि संसार में 24 घंटे हमारी जो क्रियाएं चलती रहती हैं, वह तो सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। होती तो ईश्वर की इच्छा से ये सभी क्रियाएं, परंतु उन क्रियाओं के मध्य में, उन क्रियाओं के बीच में अगर हमें किसी संत का दर्शन हो जाता है, सत्संग मिल जाता है, या हमसे कोई सत्कर्म आदि हो जाता है, तो वह उनकी विशेष कृपा मानी जाती है। क्योंकि भक्ति एज ए एक्सीडेंटल केस, भक्ति केवल एक घटना है, ना कि सुनियोजित कोई व्यवस्था है कि हमारे करने से कुछ हो जाए। इसलिए मैंने कहा है कि विशेष कृपा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज लाडली जी की ऐसी विशेष कृपा हुई है हमारे ऊपर। यद्यपि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये आश्रम में दास के द्वारा जो सेवाएं करवाती है श्री जी, यहाँ जो निमित्त बने हुए ये अन्य क्षेत्र है, यहाँ पर संतों को प्रसादी की सेवा में निमित्त बनते हम लोग आपके सहयोग से और ठाकुर जी कृपा से लगातार कई सालों से चल रहा है। इसी अन्य क्षेत्र पर दूर दराज से संत भी पधारते हैं। आज लाडली जी की जो विशेष कृपा हुई है वो मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूं जो नर्मदा रहते हैं, चित्रकूट नर्मदा, जहां जाने का हमारा सपना है कि हम भी कभी ठाकुर जी कृपा से चित्रकूट जाएंगे और वहाँ के संतों का दर्शन करेंगे। तो लाडली जी ने स्वयं ही कृपा करके दास के इस आश्रम पर उन संत को भेज दिया है। आश्चर्य की बात कि लगभग 15 दिन से बरसाना में है वो, और मैं 15 दिन से प्रयास कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले जो वीडियो डाला था मैंने, कलयुग की विचित्र घटना जिसमें बाबा रो रहे थे, जिनके बच्चों ने उनको भगा दिया था, उस दिन मैं उन्हीं संत को ढूंढने गया था उस आश्रम में, लेकिन वो नहीं मिले। आज वो ठाकुर जी कृपा से आश्रम पे यहाँ पधारे हैं और 2 दिन से यहाँ निवास भी कर रहे हैं, लेकिन वो अब जाने वाले हैं यहाँ से। इस वीडियो के जस्ट बाद वो चले जाएंगे। आधे घंटे 1 घंटे का जो भी सत्संग आप सुनेंगे वो ब्रज धाम से चले जाएंगे, और जहाँ जाएंगे वो तो ठाकुर जी जाने के किस भूमि को जाकर पवित्र करेंगे। लेकिन हमारी वो मेहनत बच गई। हमको चित्रकूट जाना पड़ता, नर्मदा के जंगलों में जाना पड़ता, कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सेवा में लगे रहते हैं। 1-1 सेकंड हमारा कीमती होता है। तो ये लाडली जी की बड़ी परम कृपा है कि मैं आज आपको उन्हीं का दर्शन करवा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ, मैं महाराज जी का पूरा सत्संग आपको सुनवाता हूँ। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी जय हो, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा बड़ा परम सौभाग्य गोविंद, मैं इधर बैठ जाऊंगा, उधर ठाकुर जी हैं आपके, इधर ठाकुर जी ना महाराज जी। महाराज जी मेरा बड़ा परम सौभाग्य गोविंद, मैं शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ अपनी भावना कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितना प्रसन्न हूँ। ये प्रसन्नता करना ये माता राधा रानी का काम है। आप लोग राधा रानी कहते हैं, हम लोग माता कहते हैं। हाँ, हम श्री जी बोलते हैं। हम तो माता श्री जी, श्री में माता है। और हम ये माता के दरबार से आज हम जा रहे हैं। आज 8-10 दिन हो गया
10 दिन के हमारा प्रयास है, हम माता जी के पास आके आपके पास इतना दिन रुक गए, अरे महाराज इतना आनंद लगा और आनंद के साथ हम जा रहे, मगर आज माता जी को छोड़ के जा रहे, हमारा चेहरा उतर गया। सत्य बता रहे हैं, हम अपने भगवान के सामने रखे हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। आज माता जी की कृपा ऐसी है कि हम उनको छोड़ के आज जा रहे हैं माता जी को, हमको बहुत बुरा लग रहा है कि हम अपने माता को छोड़ के जा रहे हैं। जैसे अपनी खुद की माता है वैसे हम नर्मदा माता है, जैसी मैया ये है। आज मेरे आँख से आंसू आ रहा है कि मेरी माता को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, उसी में नर्मदा मैया को भी ऐसे छोड़ के आया हूँ। उस टाइम भी आँख से आंसू निकले, आज ये माता को छोड़ के जा रहा हूँ, फिर आँख से आंसू निकल रहे हैं। मगर माता जानती है कि मैं तो आप ही के दर्शन में जा रहा हूँ, द्वारकाधीश जा रहा हूँ, मैं तो आप ही के यहाँ जा रहा हूँ, द्वारकाधीश आ रहा हूँ माता। इसलिए द्वारकाधीश से आने के बाद आप ऐसी हमारे पर कृपा कीजिए कि आप फिर आपका दर्शन हो जाए। हो सकता है हमारा अगर पुण्य जग जाए तो हम फिर आपका दर्शन में आ जाएंगे। महाराज जी आप नर्मदा रहते हैं, वहाँ बहुत सारे संत रहते हैं। जी हाँ। और हम दर्शन कर रहे हैं पहली बार नर्मदा किसी संत का। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने नर्मदा खंड में अच्छी परिक्रमा की और बिना पैर में चप्पल पहने पैदल परिक्रमा की है। उसके बाद हमने एक सत्य पाया कि परिक्रमा किए हैं तो जगह जगह संतों के लिए भोजन व्यवस्था होती है। जैसा आप अन्न छत्र चलाते हैं ऐसा अन्न छत्र चलाते हैं, मैं भी वहाँ अन्न छत्र चलाता हूँ। माँ नर्मदा सेवा आश्रम संत बलराम दास जी का सगुन घाट में है। नर्मदा सेठ संगम है, संगम पर मेरा एक आश्रम है। छोटा सा कुटिया बना के आश्रम बनाया था, अब थोड़ा सा काम चल रहा है, बड़ा हो रहा है। कुछ विधायक जी थोड़े से रोके हैं क्यों, कहेंगे इस साल भर रुक जाइए महाराज, फिर उसके बाद अपन काम करेंगे। तो हम विधायक जी की बात मान लिया और वहाँ से निकल गए। कहें कि आपका जब इच्छा होगा पैसा देंगे आप तो काम और बढ़ाएंगे। 3-4 लाख रुपए का मैंने काम कर चुका हूँ, मंदिर बना रहा हूँ और परिक्रमा वासियों को रुकने का ठिकाना बना रहा हूँ। क्योंकि वहाँ अभी परिक्रमा वासी जब आते हैं, कोई कहते हैं कि चतुर्मास रुकेंगे, 4 मास रुकेंगे, तो 4 महीने के रुकने के लिए उसको भोजन का सबको बंदोबस्त करना पड़ता है। जैसा आज आप चारों तरफ सवेरे से शाम तक 24 घंटा अपने इस अन्न छत्र को टाइम दिया है। 24 का अगर घंटा पर अन्न छत्र को आप टाइम नहीं देंगे तो ये चूल्हा नहीं जलेगा। श्री चलवा रही है श्री जी की श्री तो चलवा रही है, श्री चलवा रही है माता, तो सबको चलवा रहे, सबको हमें इनके उनको सबको चलाती है माता। मगर यह है कि उसमें माता ने कहा कि पहला हाथ पर भी हिलाओ, सिर्फ सब कुछ अगर मेरे सर पे डालोगे तो तुम क्या करोगे। तो माता का यह है, माता आपको चला रही है और माता आपको 24 घंटा दौड़ा रही है कि बेटा यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से आपको मिलेगा। कहाँ जा मिलेगा वहाँ आपको वहाँ पर भेज देती है, खुद ही वो भेजेगी कि भैया मेरा बेटा उधर तड़प रहा है, इसलिए तो आपके पास खुद ही भेजेगी। ये माता का काम है। हर माता अपना बच्चों के लिए पहले ध्यान रखती है। मैंने अपना इस मैया को आप लोग किसी ने आजमाया नहीं, मैंने आजमाया है। गिरवर से गोवर्धन से हमने बस में बैठा, बस में बैठते हमने कहा कि माँ आज मैं तेरे दरबार में आ रहा हूँ, जाते हमको भोजन का बंदोबस्त तू करना है, कैसा करोगे तू जाने। महाराज बस स्टैंड से उतरा, 16-17 साल की कन्या थी, हाथ पकड़ लिया, महाराज आज हमारे तरफ से भोजन, ये भोजन यहाँ पर खांदे पे है। बस से उतर के तुरंत हाथ पकड़ के भोजन हमको कराया। जय हो, धन्य हो माता। मैंने वहाँ सवाल किया था, आपने मेरा सवाल यहाँ तुरंत हाथ झेल लिया। ये है माँ। हमने इस धरती को माना है, इस धरती को बार बार प्रणाम है। ये माँ रता इसी तरह हमको हर टाइम बुलाते रह, मैं तेरा दर्शन पाऊँ। अब जानते हैं मैं प्रतिदिन एक परिक्रमा जरूर करता हूँ जब से आया हूँ राधा रानी की। ये राधा रानी ऐसी है, दुनिया की मालकिन है महाराज। ये राधे तुम बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। तीनों लोगों का मालिक तो उसके अधीन है, तो हम अब किसके मोल की। मगर हम तो अपनी माता को मानते हैं, हम माता के बच्चे हैं, हम तो उनके गोद में खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे। ऐसी अपनी माँ है, राधा रानी है तो हमने अपनी माँ है। कितना समय हो गया आपको वैराग्य लिए हुए? हमारे 45 साल का हमारा वैराग्य है। उससे पहले गृहस्थ में थे आप? हम बालपन हमारा गृहस्थ में बीता और 45 साल हमारा गुरुज में बता। अचानक कैसे वैराग्य की इच्छा हुई अंदर से गृहस्थ छोड़ के? आप YouTube पे देख लीजिएगा, संत बलराम दास जी महाराज,
नर्मदा तट पे है मेरा ये है पूरा, उसमें आपको मिलेगा। YouTube आपके श्री मुख से बता दो, ये भी YouTube पे ही चल रहा है हमारा। तो आपने ये बैरागी क्यों लिया और कैसे लिया? बैराग्य इसलिए लिया, हमारे माता पिता जो है हमारे बचपन में ही साथ छोड़ गए। माता पिता जब साथ छोड़ जाते हैं तो इंसान को मालूम पड़ता है कि अगला रास्ता क्या होता है। हमारे 4 भाई है, 4 भैया होते, भाभी थी, सब कुछ है, मगर मैं उस टाइम अकेला हो गया क्योंकि माता पिता चले गए। तो माता पिता का दुख जो है इंसान नहीं जान पाता जब तक माता पिता हैं, और माता पिता चले जाने के बाद हर इंसान को एक याद आता है कि मेरी माता होती तो मैं क्या होता, मेरे पिता होते तो मैं क्या होता, तो तब याद आता है। तब उस वक्त मुझे ये याद आ गए, यही मेरे माता पिता है, तो इन्हीं के पकड़े। तो इन्हीं को पकड़ने के बाद हमारे महामंडलेश्वर ओमकार दास जी महाराज है, महामंडलेश्वर है और अच्छे संत हैं, तो उनके शरण में गए। उनके शरण में जाने के बाद हमें न माता की याद आई, न पिता की याद आई, न किसी की याद आई, बस हमारे गुरुजी की याद आ गई। तो क्योंकि वो माता पिता सबका प्रेम हमसे देते थे, इतना हमें प्रेम दिया, बहुत प्रेम दिया, और प्रेम से हमें रखते थे और आज तक प्रेम करते हैं। महाराज हम सफ़र में हैं, अगर फ़ोन जाएगा, गुरुजी मेरे पास पैसा नहीं, ख़त्म हो गया, कहाँ पर हो, कोई का मोबाइल दे दो, तुरंत पैसा हमको भेज देंगे। ऐसे हमारे गुरुजी महान है, और इसी वजह से हम उनके हमेशा सेवा करना चाहते हैं, उनके चरण में रहना चाहते हैं। मगर आज राधा रानी के चरण में आ गए हैं, थोड़ा इधर जाएंगे। 1 साल की हमारी यात्रा है, पद यात्रा करेंगे, और वो भी पद यात्रा के 1 साल के बाद हम गुरुजी की सेवा में फिर चले जाएंगे। महाराज जी, आपने नर्मदा में, चित्रकूट नहीं है, नर्मदा अलग है, नर्मदा खंड है, अलग है, एमपी में है। चित्रकूट ये आपके यूपी में है। अच्छा, चित्रकूट अलग है महाराज जी? चित्रकूट अलग है, चित्रकूट आपका ये एमपी में है, जहाँ राम जी ने वनवास काटा था। भगवान श्री राम एमपी में, ये राम जी ने वनवास काटा। अयोध्या के पास पड़ता है चित्रकूट तो? हाँ, ये प्रयागराज के आगे, प्रयागराज के पास, प्रयागराज से आगे चित्रकूट है, 120 किलोमीटर है। हाँ, प्रयागराज से 120 किलोमीटर आगे है। एमपी में पड़ता है? एमपी में, आधा एमपी में है, आधा यूपी में है चित्रकूट। अच्छा। जानकी कुंड वगैरह है, जो जानकी कुंड है एमपी में, राम कुंड है यूपी में। नर्मदा कहाँ है? नर्मदा एमपी में, मध्य प्रदेश में। वहाँ भी संत रहते हैं? वहाँ अटूट संत रहते हैं। अच्छा। नर्मदा खंड में। तो आपने महाराज जी वहाँ अटूट संत बोला है कि अटूट संत रहते हैं, तो एक से एक दिव्य तपस्वी संत रहते हैं? जी हाँ, जी हाँ। 45 साल का आपका बैरागी का अनुभव है। देखिए, अगर भगवान भोलेनाथ स्वयं अमरकंटक में तपस्या कर सकते हैं तो अमरकंटक में और संत क्यों नहीं तपस्या करते थे? वो हर एक का इच्छा होता है, जो संत हो सबकी इच्छा होती है कि अमरकंटक मिले और वहाँ मैया का, नर्मदा का तट मिले, तो हम वहाँ तपस्या करें। माँ नर्मदा जी ये भोलेनाथ की कन्या है। माँ नर्मदा भोलेनाथ की कन्या है। विश्व में एक ही नदी है जो उल्टी बहती है। हर नदियाँ पूरब की तरफ बहती है, नर्मदा मैया पश्चिम की तरफ बहती है। और विश्व में एक ही नदी ऐसी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, वो है नर्मदा मैया। भोलेनाथ के पसीना से उत्पन्न हुई गई ये कन्या है, भोलेनाथ की कन्या मानी जाती है। और माँ नर्मदा है, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। जो भी माँ नर्मदा की उत्तर तट पे जिसका भी प्राण निकल जाए वो डायरेक्ट शिवलोक जाएगा, और दक्षिण तट पे जिसका भी प्राण लग जाए तो वो पितर लोक चला जाएगा। ऐसा उनका एक प्रण है। और जो भोलेनाथ का वरदान है नर्मदा मैया, पेड़ पौधा भी है तो उनका भी कल्याण है, जीव जंतु भी है उनका भी कल्याण है। ऐसा ही नर्मदा मैया का तट है। आज लाखों क्या, कितने लाख हर साल निकलते हैं, इतने लोगों का भोजन आप है, यह है, यह है। रास्ता में चलते 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 भोजन, जगह जगह 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर में आश्रम लगे हैं। हर भक्त वहाँ पहुँचा रहे हैं, भक्त मंडली लगी है। भाई ये अपना आश्रम पकड़ा है, कितना खर्चा लगता है, ला के पटक दिए। आज
आप 10 आदमी का भोजन बना रहे हैं, 10 ही का, मगर अचानक आपके पास 100-150 आ जाएंगे, अचानक 100-150 आ जाएंगे। मगर आजकल हम लोग ये किए हैं कि ये आश्रम से वो आश्रम निकलने के टाइम में फ़ोन करें आगे वो आश्रम वाले, भाई इतने मूर्तियाँ निकल रही है, क्योंकि उनको परेशानी ना हो। अब 10 आदमी का भोजन बना रहे हैं, 150 आ गए तो आप क्या करेंगे, परेशान हो जाती हैं, फिर डबल बनाना पड़ता है। इसलिए हम लोग आगे वालों को फ़ोन करते हैं कि भैया इतनी मूर्तियाँ निकल रही हैं, तो इतना मूर्तियों का भोजन तुम। महाराज जी, आपने ऐसे ऐसे दिव्य तपस्वी संतों का दर्शन किया है, संग किया है, खुद का भी बैरागी का अनुभव है। इस पूरे संग और अनुभव से आप हमें ये ज्ञात कराइए कि हम उस तत्व को, जिस तत्व को ऋषि मुनि बड़ी मुश्किल से समझ पाते हैं, हम जैसे संसारी जी महाराज जी उसे कैसे समझेंगे? तो ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, कैसे माने ईश्वर को? देखिए, ईश्वर यहाँ बसे हैं अपने शरीर में। राम, अगर यहाँ से राम बाहर निकल जाए, यहाँ से अगर राम बाहर निकल जाए तो इस शरीर में बचेगा क्या, बताइए? तो राम जो यहाँ बसे हैं, तो हम बाहर क्यों खोजे? राम तो यहाँ बसे हुए हैं। इसी को आप ये कीजिए, आप आत्मा से प्रभु को ये ध्यान दीजिए, हर दिन सुबह उठे, पहला कर्म आपका क्या, पहला अपना हाथ 3 बार अपना हाथ देखिए, और कोई को दिखाइए मत। अपना हाथ सुबह सुबह उठते ही आप दूसरे का दर्शन ना करें, अपना हाथ दर्शन करें। 3 बार ऐसा रगड़ते रहिए, 3 बार अपना मुंह से हाथ घुमाइए। एक दूसरा, आप बिस्तर से उतरने के बाद धरती मैया का पहला क्षमा मांगिए, मैया मैं तुम्हारे ऊपर चरण रखने जा रहा हूँ, भैया मैं तुम्हारे ऊपर चरण रखने जा रहा हूँ, मैया मुझे क्षमा कर देना। तो धरती मैया हो गई, ये हो गए। तो उसके बाद आपको किसी चीज़ की गरज नहीं, भगवान स्वयं आपके साथ है। जब स्वयं भगवान आपके साथ है तो आपको किसी बात की डर है। आप, हमारा विश्वास कैसे बढ़े भगवान में? देखिए, हमने आपको अभी पहले ही कहा कि हमें भगवान के ऊपर कैसा विश्वास हो गया, राधा रानी के ऊपर हम इतना विश्वास हो गया। वहाँ गिरिराज से हम कहें बस में बैठ के कि मैया मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, तो मैया ने मेरे आते ही भोजन करवाया। तो मेरा विश्वास ही तो है ये महाराज, विश्वास के सारी दुनिया टिकी है। ये भगवान के ऊपर अगर हमें विश्वास है, इसलिए तो हम भगवान के पास आते हैं। इतना दूर से हम राधा रानी के दर्शन करने आए, क्यों? हमें विश्वास है, हाय हमारी राधा रानी है, हमारी मैया इधर है, सत्य है। आदमी अंधे हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, सामने भगवान अपने बैठे हैं, अपने मैया इधर सामने हैं, मगर आदमी को दिखाई नहीं दे रहा है महाराज, दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो है लक्ष्मी का जो पर्दा लोगों के आंखों पे लगा है ना, इसी वजह से सामने दिखाई नहीं दे रहा है। आज हमने देख रहे हैं अच्छे अच्छे लोग जबरदस्ती, अरे बाप अपना वेशभूषा क्या है, क्या भारतीय तरिया है, भारतीय सभ्यता, भारतीय सब सभ्यता तक भूल गए हैं लोग यहाँ पर आया की। हम देख रहे हैं कि जो बाहर से जो भी आते हैं अपने आप को हीरो दिखाने के लिए क्या क्या ये करते हैं, साड़ियाँ उतार के औरतें गाड़ी में रख देती है और स्टाइल में जाती है। अरे भगवान का दर्शन करने आप आए, नुमाइश करने थोड़ी आए हैं। नुमाइश ना करिए, भगवान का दर्शन करना है, माता का दर्शन करना है। माता ने कभी भी साड़ी पहनी है, माता का ये देखिए वेशभूषा देखिए। माता ने कभी ऐसा सबको तुमको पहन के दिखाया क्या, ऐसा वस्त्र पहन के जाओ बोल के? कभी नहीं। माता का वेशभूषा कीजिए और माता के साथ जैसा रहना है उसी तरफ चले जाइए। और यहाँ के पंडा लोग भी हैं, उन लोगों को भी समझाना चाहिए कि भैया ये वेशभूषा पहन के आप बिल्कुल मंदिर में प्रवेश ना करें। भाई सभ्यता है हमारी, भारतीय सभ्यता क्या है, ये संस्कृति क्या है बताइए? ये संस्कृति है हमारे भारत की? नहीं है। अरे विदेश वाले आके हमारी संस्कृति लुटा के लेके आ रहे हैं। विदेशी आ रही हैं वो लोग चड्डी पहन के, मगर जा रहे साड़ी पहन के। आ रहे चड्डी पहन के, जा रहे साड़ी पहन के, और उनकी चड्डी हम ले रहे हैं। हमें तो शर्म आना चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनकी चड्डी हम ले ले, हमारी साड़ी उनको दे दी। वो इज्जत तोप के जा रही है, तो इज्जत खुल के जा रही है। क्या बात है ये? हिंदुस्तान भाइयों को हम यही विनती करते हैं कि अपने घर को अगर संभालना हो तो ये सभ्यता संभालिए। पहला स्त्री के ऊपर वस्त्र पूरा दीजिए, वस्त्र मत हटाइए, वस्त्र मत हटाइए, वस्त्र पहनना चाहिए। ये क्या है?
आजकल ज़माने में ये रोज़ चल रहा है कि फलाने जगह बलात्कार हो रहा है, फलाने ये हो रहा है, हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? माँ बाप अपनी लड़कियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आज लड़की 50 रुपये कमाती नहीं, मगर 5,000 का मोबाइल यूज़ कर रहे, 10,000 का मोबाइल यूज़ कर रहे। कहाँ से आ रहा है मोबाइल? वो मोबाइल का पैसा वो कहाँ से आ रहा है? मोबाइल का ये कहाँ से आ रहा है? माँ बाप को ये तो ध्यान देना चाहिए। माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं। और हाँ, मेरे पास लड़की के पास तो है इतना बड़ा मोबाइल, कहाँ से आया? उसको बैलेंस 500 रुपये महीना लगता है, वो कहाँ से डालेंगे? ये कहाँ से आता है? ये माँ बाप को पहला ध्यान देना चाहिए लड़की के ऊपर। अगर जो माँ बाप नहीं ध्यान देते हैं तो अंतिम में पछताते हैं। ये अपना सभ्यता नहीं है, भारतीय सभ्यता नहीं है। भारतीय सभ्यता है हर नर नारी एक दूसरे का मान रखे, सम्मान रखे। भारत देश जैसा कोई ऐसा देश नहीं जो नारी का सम्मान करे। नारी का सम्मान सिर्फ भारत देश ही करता है। भारत देश के अलावा कोई सम्मान नहीं करता। मगर इंसान नारी का सम्मान करता है, इसलिए सम्मान का योग्य हो जाइए। अपना सम्मान आप खुद मत खोइए। खुद नारी अपना सम्मान अगर खो रही है तो क्या है ये? जाने दीजिए, वह सब हम लोग को छोड़ना है, सीताराम करना है। भगवान जैसे उनको बुद्धि दे दे, सद्बुद्धि देंगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं सद्बुद्धि देंगे तो और बिगड़ जाएंगे। क्या ना है? तो हम तो संत चाहते हैं कि ऐसा बिगड़े लोगों को सुधार दे। हमारा कर्तव्यकारी है कि यह संत का जो बिगड़ा है थोड़ा सा उनको सुधारने की कोशिश करें, नहीं तो फिर हम संत बन के फायदा क्या है? कपड़े पहनने से महाराज जी भक्त बन जाएंगे फिर वो? नहीं, कपड़े पहनने से भक्त नहीं बन सकते हैं। कपड़े वस्त्र जो है अंग रक्षण के लिए है। ये अगर ये कहेगी कि हम ये वस्त्र पहना, ये वस्त्र बना, वो वस्त्र बना, वस्त्रों से कोई भी भक्त नहीं बन सकता। वस्त्रों से नहीं भक्त बन सकता। ये संत वेश हुआ, ये संत वेश अलग है। संत वेश इसलिए पहनते लोग। आज हमने गुरु से ये ले लिया तो ये क्यों? ये तुलसी है और तुलसी हमारे गले में इसलिए है। अगर आप स्नान भी करते हैं, हम हिंदुस्तानियों को एक ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी से बढ़कर कोई शुद्ध चीज़ नहीं। और सवेरे अपन स्नान जब करते हैं तो ये तुलसी का जल अपने शरीर पे जाता है। तो ये शरीर भी हमारा तुलसी माता शरीर तो सही साफ करती है, मगर अंदर का शरीर सिर्फ भगवान ही साफ कर सकता है। सिर्फ आप ही अपना शरीर को साफ कर सकते हैं। तो अपना शरीर को साफ करने के लिए ये बार बार आप तुलसी को देखते रहिए, तो वो खुद कहेगी कि अंदर का शरीर तुम्हारा साफ हो रहा है, साफ करते रहो। नहीं जरूरी है कि ये वस्त्र पहनो, वो वस्त्र पहनो, वो वस्त्र पहनो, वो वस्त्र पहनो, कोई जरूरत नहीं है। नागा बाबा बनो, ये बाबा बनो, कोई नहीं, मगर सिर्फ भगवान का सेवक बनो। और आजकल की दुनिया में जो आप काम कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। इससे बड़ा दुनिया में कोई कर्म नहीं है। बड़े बड़े फैक्ट्री तूफान आगड़म बगड़म खोलते हो कि खोलते दो, मगर ये जो कर्म है किसी के बस की बात नहीं है। ठाकुर जी करवाने वाले, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है गोविंद। देखिए एक बात बताएं, वो उन्हीं को पकड़ते हैं जिसका कान पकड़ सकते हैं। ऐसे कान पकड़ लेते हैं कि भैया ये लाइन पे लग जाते हो तो लगा देते हैं। सत्य बात बता रहे हैं आपको, इससे बड़ा जो आप जो काम कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं। अन्न क्षेत्र ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। आप हीरा मोती का अगड़म बगड़म खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते हैं। अन्न जो है हमेशा खा सकते हैं। अन्न खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, मगर अन्न खाएंगे तब जिएंगे ना। अन्न खाते हैं आदमी, यहाँ आते कितने साधु संतों का आत्मा भरते हैं, कितने और लोग आते हैं जिनका आत्मा भरते हैं। हम देखते हैं 100-200 आदमी रोज आके यहाँ भोजन पाते हैं। 100-200 आदमी का आत्मा भरता है ना, आत्मा संतुष्ट होती है। इतने आदमी की आत्मा आप संतुष्ट कर रहे हैं तो परमात्मा का बाप भी आएगा आपको सेवा करने के लिए। भगवान का बाप इधर आना चाहिए आपको ये देखने के लिए, क्योंकि उनके बालक है, उनको भोजन करा रहे हैं। 100-200 तो उन्हीं के चाहे ना बच्चे, उन्हीं के सब मैं भी तो उन्हीं तो आप तो है, मगर आपको तो ऊपर बैठा है ना, तो कम से कम इनको भोजन करा लो। तो वही बता रहे हैं आपको, 100-200 के आत्माओं को आप शुद्ध करते हैं तो भगवान को आपके पास खुद आके कहना पड़ेगा, बेटा तुम काम क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए आशीर्वाद दो, भगवान स्वयं आके दे। संतों का ये लीला होता है। संतों को चाहिए कि 4 जने को संभाले, 4 जनों को लेके चले।
जो 4 जने को लेके नहीं चले वो संत नहीं। 4 जने को लेके चलते रहिए। और जहाँ तक हो अन्न, अगर हम 2 रोटी है हमारे पास तो 2 रोटी में 1 रोटी दूसरे को दीजिए। अगर फिर देने के बाद अगर तीसरा कोई आ जाता तो वो आधी काट के उसको दे दीजिए और आधी आप खा लीजिए, उसे में आपकी आत्मा भर जाएगी। तो उसे कहते संत। तो वो आप संत बन गए। मैं संत नहीं हूँ गोविंद, लेकिन ये सेवा करते करते तो ये संत बन गए हैं। ये संत बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप दाढ़ी मुचाई रख के संत बने हैं। ये आत्मा संत बन गई है ना महाराज जी। आपकी आत्मा संत बन गई है ना महाराज जी, मेरी कहाँ सामर्थ्य गोविंद, कैसे नहीं, आपकी आत्मा जो है संत बन गई है। क्योंकि आपको अगर एक दिन आप नहीं 4 संतों को खाना खिलाएंगे तो आपकी आत्मा आपको सोने नहीं देगी। ये तो है महाराज जी, चैन नहीं पड़ता, आपकी आत्मा नहीं चैन सोने देगी। तो यही बता रहे हैं कि आपकी आत्मा संत बन गई है। संत यानी शांत बन गई है कि भाई हम रोज हमको 2 संत को तो कम से कम भोजन कराना ही है, कैसा भी करे कुछ भी करे, मगर 4 संतों को हम भोजन कराना है। आप जंगल में क्यों गए थे? 4 संत वह भोजन पाएंगे इसीलिए तो जंगल में गए थे। इतना राशन पताई लेके गए, राशन लेके संतों को देने के लेके क्यों गए थे? कि वो भी 4 संत भूखा ना रह जाए, इसीलिए आप जंगल में जाके संतों को दे के आए। तो यही तो संत कल्याण का भाव। इतने बढ़िया आपका अन्न क्षेत्र चला रहे हैं। अन्न क्षेत्र ये सबसे बड़ा क्षेत्र है महाराज। लोग हीरा मोती दान करे, कुछ भी दान करे, मगर वो हीरा मोती से पेट नहीं भरे। लेकिन अन्न क्षेत्र है, अन्न से पेट भरता है महाराज। ये अन्न क्षेत्र भी तो मैं महाराज जी लोगों के सहयोग से चला रहा हूँ, मेरी सामर्थ्य कहाँ है? देखिए, निमित्त तो होना चाहिए, बिना निमित्त का नहीं होता। भगवान आज दूसरे के सारे आप चला रहे हैं, कल भगवान स्वयं आप कुछ नहीं कुछ आपको ऐसा दे देगा कि आप अपने ही से चलाएंगे। ये निमित्त तो आपको कम से कम बनाया भगवान ने, दूसरे के सहारे नहीं चला रहे आप। खुद अगर आप खड़े नहीं हो जाएंगे तो ये नहीं चल पाएगा। आप इससे लेते हैं, उससे लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, कुछ भी करते हैं। हमने चलाया अन्न क्षेत्र, हम चलाते हैं, अब हमारा चालू है, मगर कैसे एक दूसरे से लिए बगैर हम लोग कहाँ से पाएंगे? आपकी फैक्ट्री नहीं, हमारी फैक्ट्री नहीं। अगर फैक्ट्री भी होगा तो फैक्ट्री हम बेच के तो इतने नहीं लगाएंगे ना। तो भगवान कहीं से कहीं किसी से न किसी को निमित्त बना के यहाँ भेजता जरूर है और यह भेजेगा। जो भी भक्त होगा, आज पंजाबी लोगों को देखते हैं, हर गुरुद्वारा में भोजन का व्यवस्था बराबर होता है। क्यों? हर पंजाबी लोग जितने दुकान में बिक्री होती है उसका कुछ हिस्सा पहला अलग निकाल के रखते हैं और गुरुद्वारा में देते हैं। आज हमारे हिंदू भाइयों में अगर ये पैदा हो जाए तो हर हिंदू अगर थोड़ा थोड़ा रोज़ अपना इनकम में का ये पैसा अन्न क्षेत्र में भेज दे। आज ये अन्न क्षेत्र चल रहा है भैया, ये इनका अन्न क्षेत्र चल रहा है। कुछ नहीं, हमारा एक महीना में 1000 रुपया, 500 रुपया, जैसा आपको इच्छा हो। हर हिंदू भाइयों को चाहिए कि ऐसा अन्न क्षेत्र को 1500 महीना तो कम से कम भेजते रहे। जैसे पंजाबी लोग अपने गुरुद्वारा में भेजते हैं महीना महीना पैसा, वैसा हमारा हिंदुस्तानी भाइयों को हम विनती करते हैं। आगरवाल है, मारवाड़ी है, अच्छे अच्छे सेठ लोग हैं, आप लोग बहुत पैसा कमाते हैं। 5-5 हज़ार रुपये तो आपको चलते फिरते रेस्टोरेंट में निकल जाता है। मगर वो 1000 रुपये 4 जने को अगर भोजन कराने के लिए ये अन्न क्षेत्र को आज भेज देते हैं। 1000 रुपया एक महीना, 1000 रुपया भी सोचिए तो ये 12,000 रुपया बना होता है। और वही 12,000 से ये तो आश्रम चलते रहेगा, अन्न क्षेत्र ये चलते रहेगा। 4 जने के अन्न मिल जाएगा, 4 जने की आत्मा शुद्ध हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं, अब हर हिंदू भाइयों को सूचाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि जैसा पंजाबी लोग अपना अपना गुरुद्वारा में पैसा देते हैं, इतना इनकम में से इतना पैसा देते हैं, कोई 1000 देता है, कोई 500 देता है, कोई 5000 देता है, जैसा उनका इच्छा होता है तो दे देते हैं। उसी तरह हम हिंदू भाइयों को भी चाहिए कि ऐसे अन्न क्षेत्र को कुछ ना कुछ कम से कम 500, 1000, 2000, 4000, 5000 जैसा भी हो, हर मंथली महीना में इतना ये अन्न क्षेत्र को हमने देना है, ये सोच के आप दे दीजिए। तो ये अन्न क्षेत्र सोने का ये बन जाएगा और ये अन्न क्षेत्र अति सुंदर हो जाएगा। हर टाइम, आज इस टाइम अभी 200 साधु भोजन करते हैं, अगले साल हो सकता है 400 करे, उसके अगले साल 500 करे, ऐसा ये अन्न क्षेत्र बढ़ते रहेगा। हर हिंदू भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके
कितना अपने दोस्तों से कही, इनसे कही, उनसे कही कि भैया ये अन्न क्षेत्र चल रहा है और इस अन्न क्षेत्रों को हमें मदद करना है। और ये अन्न क्षेत्रों को आप मदद नहीं कर रहे हैं, अपने आप को मदद कर रहे हैं। आप अपने आप को मदद करेंगे। ये पैसा जो है आप अन्न क्षेत्रों को देने के बाद ये मत सोचिए कि मैं अन्न क्षेत्रों को मदद किया। अन्न क्षेत्रों को आप मदद नहीं करते हैं, आप अपने आप को मदद करते हैं। आप अपने आप को मदद करते हैं। अगर ये अन्न क्षेत्र को पैसा दे रहे हैं तो यह अन्न क्षेत्र से 4 साधु संत भोजन करते हैं। हमेशा 200-250 साधु संत यहाँ भोजन करते हैं। इन साधु संतों का पेट में जो अनाज जाता है वो आत्मा से आपको दुआ देगा, आत्मा से आशीर्वाद देगा। तो ये पैसा इस काम पे जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि 1000-2000 जो भी महीना हो इस आश्रम को जरूर भेजे, या अन्न क्षेत्र को जरूर भेजे। कर रही है श्री जी, कर रही है महाराज जी, श्री जी कर रही है, बढ़िया। श्री जी तो कर रही है, मगर फिर भी श्री जी के साथ और जनों से भी हम एक बात कहना चाहते हैं। श्री जी से पहुंचाती है, फिर भी और जन अगर चाहेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा ये करेंगे तो इस आश्रम का वेशभूषा भी बदल जाएगा। नहीं, ये तो किराए का है, हमारा किराए का है महाराज जी। ये तो बनाएंगे ना, खुद ही, खुद का नहीं है हमारे श्री जी बनाएगी, खुद का नहीं है गोविंद हमारे पास। ये बात ये बता रहे हैं आपको। तो ये श्री जी का काम है। श्री जी कहाँ से कहाँ आपको कहीं से जब यहाँ पे पहुँचाई तो वहाँ पर भी पहुँचाएगी, तो उसका चिंता ना कीजिए, जरूर पहुँचाएगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री महाराज जी। महाराज जी को जाना है कहीं, मैं बता दूंगा आपको। दरअसल हुआ क्या है कि महाराज जी नर्मदा जा रहे हैं अभी, द्वारका जी, द्वारका जी जा रहे हैं। हाँ। महाराज जी द्वारका जी जा रहे हैं अभी। और सच बताऊं आपको कि ठाकुर जी की परम करुणा ही है कि महाराज जी बिल्कुल तैयार थे और मैं तभी आया नहीं। सुबह सुबह तो हम आश्रम पे आते ही नहीं है, यहाँ पे हम जंगलों में जा रहे थे और एक संत से मैं निवेदन करके आया था। एक ग्वारिया बाबा थे, उनका दर्शन मुझे कराना था। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता लगा कि महाराज जी जा रहे हैं। मुझे पता नहीं था महाराज जी आज का आपका आप जाओगे, मुझे नहीं पता था। जब निकले कितना दिन मैं आपको छोड़ के आता हूँ, चलो महाराज जी बस स्टैंड तक। महाराज जी एक सेकंड, गोपाल जी को महाराज जी थोड़ी सी भेंट चढ़ाया था महाराज जी, मैं खाली हाथ था। गोपाल जी गोपाल जी के साथ राधे श्याम, जय हो श्याम सुंदर। ठीक है महाराज जी हैं, प्रणाम महाराज, राधे श्याम।